Hello dear student, today we are going to do the next topic of chapter 3rd. The topic is law of diminishing marginal utility. According to this law, as we consume more and more commodity of any goods, then the marginal utility derived from that goods goes diminishing. ये लॉ हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है. यहाँ पर हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी, ए ग्लास ऑफ मिल्क, नॉट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क. जब भी हम किसी भी कॉमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूसली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डाउन चली जाती है, डिमिनिश होती जाती है, गिरती रहती है. यहाँ हम इसको एक टेबल और डायग्राम से समझेंगे. वैसे नॉर्मली कैसे डिमिनिश होती है जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी भी कमोडिटी से जो भी हमें मिलती है, कि जो फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड्स है वो हमेशा ही किसी भी कंज्यूमर को मोर सेटिस्फेक्शन देता है. अगर हम वो यूनिट्स उस गुड्स की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा डाउन चला जाता है. ठीक है, जैसे किसी को भूख लगी होती है, जो फर्स्ट रोटी है वो उसको मोर सेटिस्फेक्शन देगी और उसके बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो डाउन जाता जाएगा और एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि जहाँ उसको और भी मतलब उस यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, अब इसको हम पहले को समझते हैं. या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम. अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन. जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एडिशनल यूनिट की क्या होगी, डिक्लाइन होती चली जाएगी. इंडीड इट इज सो वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट फॉर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ये सभी गुड्स और सर्विस पर एप्लीकेबल होता है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं. जब भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस एज्यूम करके चलते हैं, कुछ बातें हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं. फर्स्ट क्या है, जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है, समझदार है, सोच समझ के डिसीजन लेगा. जो उसकी इनकम लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, ना तो उसका इनकम लेवल इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है. क्वालिटी एंड साइज ऑफ गुड मस्ट बी कांस्टेंट. जो क्वालिटी है या साइज है गुड्स का वो भी सेम रहता है, उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं आता. कंजप्शंस ऑफ कॉमोडिटीज कॉन्टिन्यूस. जो कंजप्शंस है कॉमोडिटी का वो लगातार होता है. ये नहीं है कि हमने आज कंज्यूम कर ली वो कॉमोडिटी और कल कंज्यूम करनी. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करनी है, आज कल नहीं. अगर अब कंज्यूम कर रहे हैं तो अब ही वो 5 की 5 यूनिट्स हैं या 6 की 6 यूनिट्स हैं, अभी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करनी है. नेक्स्ट assumption है, ओनली ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. जो हमने अभी पढ़ा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करना है, ना कि छोटी सी यूनिट्स को कंज्यूम करना है. यहाँ कप ऑफ टी का एग्जाम्पल दे रखा है. ऐसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल में एक्सप्रेस कर रखा है. कैसे, जैसे हम किसी भी गुड्स की 1 2 3 4 5 यूनिट को कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 15 मिलती है. सेकंड से डिक्लाइन हो रही है 10, थर्ड से 5, फोर्थ पे 0 और 5 पर -5. अब इसको हमने डायग्राम में लिया है. OY एक्सिस पर MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और OX एक्सिस पर कंजप्शंस ऑफ गुड X. यहाँ ये पॉइंट बता रहा है कि अगर हम 1 यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो हमें 15 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, 15 1. अगर हम 2 यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी. अगर हम 3 यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो 5 और 4 यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी
0 है और 5th यूनिट पे ये माइनस में है, -5 है। तो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने किस में शो किया है, इस टेबल से और इस डायग्राम में शो किया है। और साथ ही साथ जब भी हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम एक बात ध्यान में रखते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट द TU विल इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। अगर कहीं भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है तो क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है केवल डिमिनिशिंग रेट पे। यहाँ हमारी फर्स्ट टोटल यूटिलिटी 15 और 10, 25, 25 और 5, 30, आफ्टर दैट 30 और उसके बाद 25। ये है हमारी टोटल यूटिलिटी जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके कैलकुलेट की है, टोटल यूटिलिटी ऑफ X। तो यही बता रखा है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीज, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना खत्म हो गई है और उसके बाद इंक्रीज होना स्टॉप हो गई और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है हमारी टोटल यूटिलिटी ने। कब होता है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना कम कर देती है या बंद कर देती है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है या मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि क्वेश्चन दे रखा है, कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी नेगेटिव। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कंज्यूमर है वो ऐसे पॉइंट पर ऐसे सिचुएशन शो करता है इक्विलिब्रियम जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है और उस पॉइंट पर वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता। Consumer equilibrium refers to a situation wherein a consumer get maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure। और वो जो existing expenditure है, जिस वे से वो expend कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसमें वो किसी भी तरह का change नहीं चाहता है। It refers to that point where consumer get maximum satisfaction with his given income and he does not want any चेंज इन हिज प्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रखा है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। अपनी इनकम पर और मार्केट प्राइस पर ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस इन सच मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो अपनी इनकम को इस वे से स्पेंड करता है अलग अलग गुड्स और सर्विस पर जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कुछ एक चीज़ें हैं जो एज्यूम करके चलते हैं। रैशनल कंज्यूमर सोचता है, कंज्यूमर समझदार है और क्या करेगा, वो अपनी इनकम को वहीं स्पेंड करेगा, वहीं खर्च करेगा जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। कार्डिनल यूटिलिटी, जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम यूटिलिटी को हमेशा मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स पर, यानी कि 1, 2, 3, 4 पर। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है किसी भी गुड्स की तो वो उसी गुड्स पर ही डिपेंड रहेगी, उसी गुड्स की क्वांटिटी पर ही डिपेंड करेगी, ना कि किसी और गुड्स की क्वांटिटी पर। जो यूटिलिटी है वो दूसरी गुड्स के कंजप्शन से हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगी। इट इज एज्यूम दैट द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम कमोडिटी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी अलोन। कि यूटिलिटी उसी कमोडिटी की यूनिट्स पर डिपेंड करेगी, उसी कमोडिटी की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंजप्शंस ऑफ अदर गुड्स। दूसरी गुड्स की कंजम्पशन से वे अफेक्टेड नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। लास्ट अजम्पशंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो भी मनी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमेशा ही कांस्टेंट मान के चलते हैं।
कांस्टेंट कैसे मान के चलते हैं कि ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जितनी भी एडिशनल यूनिट है मनी की वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, इसलिए हम मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जब भी हम करेंगे तो ये अजम्पशंस हम एज्यूम करके चलेंगे कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, यूटिलिटी को इसमें मेजर करता है कार्डिनल नंबर में, उसकी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है अदर गुड्स की कमोडिटी से, अदर गुड्स के कंजप्शन से, और साथ ही साथ जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर। आगे हम करेंगे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में, जो हम हमारे आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे।